रहमत, मग़फ़िरत और जहन्नुम से निजात का महीना। पाकिस्तान में रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आ गया। कल पहला रोज़ा होगा। मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन का ऐलान। मुल्क भर के मुख्तलिफ इलाकों से चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई। शहादतों की जांच के बाद बाज़ाबिता ऐलान किया गया। पेशावर में मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी के इजलास के बाद मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद का सबको मुत्तहिद होकर आगे बढ़ने का पैगाम। कहा कि वहदत और इत्तेहाद के साथ ही चैलेंजेस से निपटा जा सकता है। मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी के इजलास में जोनल कमेटियों के अरकान, स्पार्को और महकमा मौसमियात के नुमाइंदों ने शिरकत की। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और कोयटा में भी जोनल और ज़िलाई हिलाल कमेटियों के इजलास हुए। GNN की जानिब से भी अपने नाजरीन को बाबरकत महीने की आमद पर दिली मुबारकबाद। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की दुनिया भर के मुसलमानों को रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद। आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, पाकिस्तान को मुख्तलिफ समाजी और मौशी चैलेंजेस का सामना है। ज़ाती मुफादात से बालतर होकर कौमी मुफाद को तरजीह दी। शहबाज शरीफ बोले, हुकूमत ने कमज़ोर तबकात की मदद के लिए रमज़ान पैकेज का आगाज़ किया। मुस्तहिक अफराद को बाइज़्ज़त तरीके से डिजिटल वॉलेट से इमदाद मुंतकिल होगी। गवर्नर्स, वज़राए आला और दीगर कौमी क़यादत की भी कौम को रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद। पाकिस्तान में रमज़ान का चांद नजर आते ही पहली नमाज तरावीह अदा। छोटे बड़े शहरों की मसाजिद खचाखच भर गई। रूह परवर इज्तिमात, इबादत और तिलावत का सिलसिला भी जारी। मसाजिद में रमज़ानुल मुबारक के इस्तकबाल की खुसूसी तैयारियां की गई। दूसरी जानिब रमज़ानुल मुबारक की खरीदारी के लिए बाजारों में बेपनाह रश। शहरी सहरो इफ्तार का सामान खरीदने में मसरूफ। दूध दही फरोख्त करने वाले दुकानदारों ने इंतजामात कर लिए। ऑपोजिशन इत्तेहाद का पार्लियामेंट और KP हाउस में धरना खत्म करने का ऐलान। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि हमारा मुतालबा यही है कि बानी से ज़ाती मौलजीन को मिलाया जाए। बानी PTI को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए। बहनों के जज्बात दुरुस्त हैं, उन्हें मुलाकात की इजाज़त दी जाए। हमें बानी की आंखों की बेहतरी की उम्मीद है। राजा नासिर अब्बास ने मजीद कहा कि एहतजाज के दौरान पार्लियामेंट को जेल खाना बना दिया गया था। रास्ते बंद कर दिए गए थे। हम पर बहुत सी बंदिशें लगाई गई थी। माह रमज़ान के एहतराम में धरना और एहतजाज खत्म किया। आइंदा का लाहे अमल तय करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI से फौरी मुलाकात कराने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। तौशखाना केस की समाअत के दौरान वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि हमारी बानी PTI से मुलाकात कराई जाए। जस्टिस सलाहुद्दीन पेनहोड ने रिमार्क दिए, जो केस हमारे सामने फिक्स ही नहीं, उस पर कैसे हुक्म जारी करें। जस्टिस हाशिम काकड़ बोले कि आपने हमसे अज खुद नोटिस का इख्तियार ले लिया है। हम एक फौजदारी मुकदमे में मुलाकात का हुक्म कैसे दे सकते हैं। यहाँ अदालत में खड़े होकर सियासी बातें ना करें, फिर यहाँ टिकट्स चलेंगे, व्लॉग्स भी होंगे। सियासी बातें पार्लियामेंट में जाकर करें। सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। अदालत में बानी PTI के वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि इस केस में बानी PTI की 3 साल सजा मुअत्तल हुई, लेकिन फैसला मुअत्तल नहीं हुआ। जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए कि सजा मुअत्तल होने के बाद तो फैसला भी मुअत्तल होता है। आप जरा हाई कोर्ट का मुतल्लिका हुक्मनामा तो पढ़ें। लतीफ़ खोसा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्मनामे का मुतल्लिका पैराग्राफ पढ़ा और साल 2019 के एक फैसले का हवाला भी दिया। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा कि आपने जो रिलीफ मांगा अदालत ने दे दिया। जिस फैसले का हवाला दे रहे हैं उसमें भी तो सज़ा और फैसला दोनों मुअत्तल हुए थे। लतीफ़ खोसा साहब, आप अपने ही खिलाफ अदालती फैसला लेकर आ गए हैं। लगता है आपकी ऐनक कमज़ोर हो गई है। आपने अपने खिलाफ जो अदालती फैसले का हवाला दिया उसे हम पी जाते हैं। चलें, खैर है, कोई बात नहीं। यूँ समझ लेते हैं कि जिस फैसले का आपने हवाला दिया वो हमारे सामने ही नहीं। वैसे भी 1-2 माह में कौन से इलेक्शन होने जा रहे हैं। मज़ीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। मुल्क को यरकमाल बनाना सियासत नहीं है। सियासत इशूज़ और आवाम के लिए होती है, ज़ातियात के लिए नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की GNN से खुसूसी गुफ्तगू। बोले कि सड़कें बंद करके अवाम को अजियत देना सियासत नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा को कई दिन बंद रखना अवामी मसाइल से लाताल्लुक़ इक़दाम है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि बानी PTI की एक आंख की बिनाई 6/6 है, जो इस उम्र में मोज़े से कम नहीं। दूसरी आंख की बिनाई 70% है। बानी ने बताया कि उनकी एक आंख की बिनाई 85% खत्म हो चुकी। ये नहीं बताया कि बिनाई की बहाली का अमल भी जारी है। इनकी बिनाई पर जल्दबाजी में खबरें फैलाई गईं और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया गया।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बानी पीटीआई की रिहाई के लिए फोर्स बनाने का ऐलान। सुहेल आफरीदी ने कहा कि बानी रिहाई फोर्स पर पुरम जदोजहद करेगी। 22 फरवरी को पेशावर में मुमबरान से हल्फ लिया जाएगा। पहले तैयारी और फिर लड़ाई करेंगे। पीटीआई में जो उन्हें हटाने की ख्वाहिश कर रहे हैं वो जान ले कि इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। उन्हें हटाने से मुतालिक किसने पैगाम दिया, ये बानी पीटीआई की बहनों से पूछें। खैबर पख्तूनख्वा में सड़कें खोलने से मुतालिक रिपोर्ट पेशावर हाई कोर्ट में पेश। एडवोकेट जनरल, एडिशनल अटॉर्नी जनरल और पुलिस हुकाम अदालत पहुंचे। एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि अदालती हुक्म पर तमाम अजला में सड़कें खोल दी गई हैं। सड़कों के खुलने से मुतालिक सोशल मीडिया और मीडिया पर भी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए कि हम सोशल मीडिया के पीछे नहीं जाते, आपसे सुनना था। वकील ने मौके इख्तियार किया कि रोड बंदिश से एक खातून की जान चली गई, उसका मुकदमा दर्ज किया जाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हमारे सामने ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है, आ जाए तो अहकामात देंगे। रिपोर्ट जमा होने पर अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी। उधर पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर खैबर पख्तूनख्वा में बंद तमाम सड़कें खोल दी गईं। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में पहुंच गया। आखिरी ग्रुप मैच में नमीबिया को 102 रन से शिकस्त। 200 रन के हदफ के ताक़ुब में नमीबिया की टीम 97 रन पर ढेर। 9 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सके। लॉरेन स्टेन कैम्प 23 रन बनाकर नुमाया रहे। उस्मान तारिक 4, शादाब खान 3, मोहम्मद नवाज और सलमान मिर्जा की एक विकेट। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए मुकर्रर ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 199 रन बनाए। ओपनर साहबजादा फरहान की शानदार सेंचुरी, 58 गेंदों पर 4 चौके 11 छक्कों की मदद से 100 रन बनाकर नॉट आउट रहे। कप्तान सलमान अली आका 38, शादाब खान 36, साइम अयूब 14 और ख्वाजा नाफे ने 5 रन बनाए। कौमी टीम 2 तब्दीलियों के साथ मैदान में उतरी थी। प्लेइंग 11 में सलमान मिर्जा और ख्वाजा नाफे को शामिल किया गया। शाहीन शाह अफरीदी और इब्रार को आराम दिया गया। पाकिस्तान की जीत के साथ ही T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले के लाइनअप मुकम्मल। सुपर 8 मरहले में 4 टीम्स के 2 ग्रुप्स बनेंगे। पाकिस्तान के ग्रुप में इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और श्रीलंका की टीम शामिल। दूसरा ग्रुप भारत, जनूबी अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे पर मुश्तमिल। हर ग्रुप से 2 टीम सेमीफाइनल में जगह बनाएंगी। फाइनल 4 में जाने के लिए हर टीम को 3 में से कम 2 मैच जीतना होंगे। सुपर 8 मरहला 21 फरवरी से शुरू होगा। पहले मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम समझते मुकाबले आएंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। मरी के लिए अरबों रुपए के तरक्याती पैकेज की मंजूरी। कोटली सतियाँ को पंजाब का नया जदीद तरीन टूरिज्म हब बनाने का फैसला। कोटली सतियाँ में टूरिज्म की 14 स्कीमें मंजूर की गई। जदीद पैराग्लाइडिंग सेंटर बनेगा। सयाहों के लिए स्काई ग्लास ब्रिज बनाने का भी फैसला हो गया। मरी के कुदरती हुस्न को मुतासर करने वाली गैर कानूनी तौर पर तामीर 3 मंजिला इमारतें हटाने पर इत्तेफाक। उनकी जगह पार्क्स और ग्रीन एरियाज बनाए जाएंगे। मरी में वाटर सप्लाई स्कीमों में पेशरफ्त का भी जायजा। 1 घंटे के बजाय 5 से 7 घंटे तक पानी फराहम किया जाएगा। बलूचिस्तान पुलिस को दौरे जदीद के तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए फौरी और वसीउल मुद्दती मनसूबों की मंजूरी। सूबे भर में 46 नए सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर्स की तैनाती का भी फैसला। टीवीएस की पुलिस ने मुंतकली के बाद फोर्स की इस्तेदादकार और कारकर्दगी पर जायजा इजलास। वज़ीर आला बलूचिस्तान को आइंदा के लाहे अमल पर ब्रीफिंग। सरफराज बुगटी ने कहा, अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी। किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस की इस्तेदादकार में इजाफे के लिए तमाम दरकार वसाइल फराहम करेंगे। मामूल के जराइम के साथ दहशतगर्दी जैसे चैलेंजेस का सामना है। बैरून मुल्क ड्राइवर्स की बढ़ती तलब पूरी करने के लिए सिंध हुकूमत का नया तरबियती मंसूबा। सिंध भर में HTV और LTV ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल कायम करने की मंजूरी। मोटर व्हीकल्स तरमीमी एक्ट के तहत प्री लाइसेंस ट्रेनिंग लाजमी करार। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी बोर्ड का इजलास। तालीम, ट्रांसपोर्ट, कुदरती माहौलियाती सयाहत और सनती तरक्की के मुतादिद मनसूबों की मंजूरी। सिंध हुकूमत का सानवी तालीम, ड्राइविंग ट्रेनिंग, जंगलाती सयाहत को वुसअत देने का फैसला। मुराद अली शाह ने कहा कि नौजवानों को तरबियत देकर रोजगार के मौक़े फराहम करेंगे। 5 साल में 1 लाख ड्राइवर्स को तरबियत और लाइसेंस जारी करने का हदफ है।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में कैशलेस रमज़ान सहूलत बाजार का दौरा, मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना, अशाए खुलूनोश का मेयार और कीमतों का जायजा लिया। रेट लिस्ट नुमाया जगह पर आवेजा करने की हिदायत। सफाई और सिक्योरिटी इंतजाम बेहतर बनाने का हुक्म। शहरियों से भी अशिया के मेयार और कीमतों से मुतालिक दरियाफ्त किया। बाज़ शहरियों की रेट लिस्ट पर अमल दरामद न होने की शिकायत। मोहसिन नकवी ने इंतजामिया से कहा कि कीमतें वाज़ेह तौर पर लिख कर आवेजा करें ताकि आवाम को बाजार या यहाँ का रेट मालूम हो। आवाम को सस्ती और मयारी अशिया फराहम करना अवलीन तरजीह है। अवामी रिलीफ में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सहरो इफ्तार के वक्त बिजली लोड शेडिंग नहीं होगी, हुकूमत का ऐलान। वफाकी वज़रा उवैस लगारी और अली परवेज मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले कि रोजेदारों को सहूलत देना तरजीह है। तमाम फीडर्स की मॉनिटरिंग के लिए सिस्टम फाल कर दिया गया है। गैस प्रेशर बरकरार रखने के इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। सुबह 3 बजे से रात 10:30 बजे तक गैस फराहमी का इंतजाम। सुई नॉर्दर्न और सुई सदर्न की मुशावरत से प्लान तैयार। रमजानुल मुबारक में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा निगहबान रमजान पैकेज दे रहे हैं। 40 लाख खानदानों को 10,000 रुपए दिए जाएंगे। शफाफ तरीके से सर्वे करके हकदारों की फहरिस्त बनाई गई है। ATM से पैसे निकलवाए जा सकते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहती हैं कि अगर किसी ने रमज़ान कार्ड के लिए पैसे मांगे तो मरियम के मेहमान दस्तरखान के जरिए इफ्तारी कराई जाएगी। मुआवने खसूसी सलमा भट्ट ने गरा फरोशों को वार्निंग दे दी। IMF की शर्त पर कैप्टिव पावर प्लांट पर लेवी आयत 1247 रुपये फी MMBTU लेवी आयत की गई। कैप्टिव पावर लेवी की रकम से बिजली टैरिफ में कमी की जाएगी। लेवी से हासिल रकम तमाम कैटेगरी के सार्फिन को रिलीफ देने पर खर्च होगी। हुकूमत का माहाना बुनियादों पर बिजली रिलीफ देने का मंसूबा। विफाकी काबीना ने लेवी का रिलीफ सार्फिन को मुंतकिल करने की मंजूरी दी। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर का पीपल्स पार्टी हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का इंदिया। रहनुमा नून लीग शाह गुलाम कादिर का कहना है कि पीपल्स पार्टी रवैया बदले वरना अदम एतमाद की तहरीक लेकर आएंगे। तहरीक अदम एतमाद के लिए मतलूबा तादाद पूरी है। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर अक्सरियत खो चुकी है। हुकूमत जवाब देने से कासिर है, अपोजिशन से घबरा रही है।